बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम ग्रेड 5 इंग्लिश बुक का यूनिट नंबर 4 पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 4, अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स ऑफ माय लाइफ, मेरी ज़िंदगी के नाकाबिले फरामोश लम्हात या मेरी ज़िंदगी के ना भूलने वाले कुछ लम्हात। इस यूनिट पर हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें हमने इस लेसन अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स ऑफ माय लाइफ की रीडिंग की थी। इसके प्री रीडिंग क्वेश्चंस, वाइल रीडिंग और पोस्ट रीडिंग क्वेश्चंस को कवर किया था। आज की वीडियो हम स्टार्ट करेंगे ओरल कम्युनिकेशन के टॉपिक से। ओरल कम्युनिकेशन, जुबानी बातचीत। लर्निंग द साउंड्स, आवाज़ें सीखिए। लर्निंग द साउंड्स में फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास डिफ्थॉन्ग्स। हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज में टोटल अल्फ़ाबेट्स 26 हैं। इन 26 अल्फ़ाबेट्स में 5 वोवेल्स हैं, रिमेनिंग 21 कॉन्सोनेंट्स हैं। आज का टॉपिक है इन 5 वोवेल्स के बारे में। इन 5 वोवेल्स से टोटल 20 साउंड्स प्रोनाउंस की जाती हैं। इन 20 साउंड्स में 12 को हम मोनोथॉन्स कहते हैं, जबकि 8 को हम कहते हैं डिफ्थॉन्स। आज का टॉपिक हमारा इन्हीं 8 डिफ्थॉन्स पर है। रीड करते हैं कि ये डिफ्थॉन्स क्या होते हैं। अ डिफ्थॉन्ग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वोवेल साउंड्स। डिफ्थॉन जो है ये 2 वोवेल साउंड्स का कॉम्बिनेशन यानी मिलावट होता है, और लेटर्स या 2 हुरूफ इन अ सिंगल सिलेबल, एक सिलेबल में। यानी जब किसी वर्ड के सिंगल सिलेबल में 2 वोवेल साउंड्स इकट्ठे आ जाएं तो उनको हम डिफ्थॉन्ग कहेंगे। द साउंड बिगिन्स विद 1 वोवेल एंड मूव टुवर्ड्स अनदर। इसमें जो साउंड प्रोनाउंस की जाती है वो एक वोवेल से स्टार्ट होती है और फिर आहिस्ता से दूसरे वोवेल तक चली जाती है। फॉर एग्जाम्पल सॉइल, जैसे कि सॉइल में OI, प्लेन में AI, काउ में OW। सॉइल, प्लेन, काउ। तो यहाँ पर हमने पढ़ा इन 8 डिफ्थॉन्स के बारे में कि इनमें 2 वोवेल साउंड्स इकट्ठे हो जाते हैं, जबकि इन मोनोथॉन्ग्स में सिंगल वोवेल साउंड आती है। अब यहाँ पर इन सेंटेंसेस को रीड करते हैं। रीड द गिवन सेंटेंसेस, दिए हुए जुमलों को पढ़िए एंड प्रोनाउंस द डिफ्थॉन्स और डिफ्थॉन्स को पढ़िए। इन अगस्त, अगस्त में आई एम गोइंग टू हुंजा, मैं हुंजा जा रही हूँ विद माई फैमिली, अपने खानदान के साथ। गोइंग में OI, ये एक ही सिलेबल में 2 वोवेल साउंड्स आए हैं। दे अराइव्ड इन द टाउन, वो शहर में पहुंच चुके हैं। टाउन कहते हैं कस्बा। टाउन में OW, ये डिफ्थॉन्ग है। वी डेयर्ड ईच अदर टू ट्राई द जिप लाइन्स, हमने एक दूसरे को चैलेंज किया कि वो जिप लाइन्स की राइड ले। डेयर्ड में AE, ये एक ही सिलेबल में 2 वोवेल साउंड्स मौजूद हैं। वी लव टू सी, हमें देखना पसंद है। बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई, आसमान में उड़ते हुए परिंदे। फ्लाइंग में Y डिफ्थॉन्ग है। हिज ग्रैंड पेरेंट्स फार्म हाउस हैड टॉल डेंस ट्रीज, उनके ग्रैंड पेरेंट्स के फार्म हाउस पर लंबे घने दरख्त मौजूद हैं। इसमें हाउस में OU, ये सिंगल सिलेबल में 2 वोवेल साउंड्स यानी डिफ्थॉन्ग मौजूद है। यहाँ पर हमने डिफ्थॉन्ग्स पढ़े गोइंग, टाउन, डेयर्ड, फ्लाइंग, हाउस। एक्टिविटी को रीड करते हैं जो इसी डिफ्थॉन्ग से रिलेटेड है। रीड द लेसन अगेन, सबक को दोबारा से पढ़िए एंड सर्कल 5 वर्ड्स विद डिफ्थॉन्ग्स, और ऐसे वर्ड्स को इनसर्कल कीजिए जिनमें डिफ्थॉन्ग्स हैं। मेक सेंटेंसेस विद द वर्ड्स इन योर नोटबुक, और फिर उन्हीं वर्ड्स से सेंटेंसेस भी बनाने हैं। वापस चलते हैं लेसन की तरफ। यहाँ पे वर्ड है फीदरी। इसमें EA, ये 2 वोवेल साउंड्स हैं जो एक ही सिलेबल में मौजूद हैं, तो ये डिफ्थॉन्ग है। तो फर्स्ट वर्ड हुआ हमारे पास फीदरी। सेकेंड वर्ड सराउंडिंग्स, OU, ये डिफ्थॉन्ग है। नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। यहाँ पे वर्ड है रिक्वेस्टेड, दरख्वास्त करना।
इसमें यूई डिफ्थोंग है। नीचे लास्ट पैराग्राफ में आप देख सकते हैं ये वर्ड है ईच। ईच में ईए डिफ्थोंग है। लास्ट वर्ड है एक्सपीरियंस, इसमें आईई डिफ्थोंग है। यहाँ पर हमने 5 ऐसे वर्ड्स को इनसर्कल किया जिनमें डिफ्थोंग्स मौजूद थे। अब उन वर्ड्स के सेंटेंसेस को रीड करते हैं। यूनिट नंबर 4 अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स ऑफ माई लाइफ, मेरी जिंदगी के नाकाबिले फरामोश लम्हात। डिफ्थोंग्स सेंटेंस मेकिंग, जुमले बनाना। फर्स्ट वर्ड है फीदरी, परों वाले। द बर्ड हैड सॉफ्ट, परिंदे के नरम फीदरी विंग्स, परों वाले पंख हैं। द बर्ड हैड सॉफ्ट फीदरी विंग्स, परिंदे के नरम परों वाले पंख थे। सेकंड सराउंडिंग्स यानी इर्द गिर्द। लुक अराउंड, इर्द गिर्द देखिए। एंड नोटिस योर सराउंडिंग्स, और अपने माहौल यानी अपने इर्द गिर्द का जायजा लीजिए। लुक अराउंड एंड नोटिस योर सराउंडिंग्स। थर्ड वर्ड रिक्वेस्टेड यानी दरख्वास्त करना। सारा रिक्वेस्टेड सम क्रेयॉन्स टू कलर हर पिक्चर, सारा ने दरख्वास्त की कि उसको कुछ क्रेयॉन्स चाहिए ताकि वो अपनी पिक्चर को कलर कर सके यानी उसमें रंग भर सके। सारा रिक्वेस्टेड सम क्रेयॉन्स टू कलर हर पिक्चर। नेक्स्ट ईच यानी हर कोई। ईच स्टूडेंट, हर एक स्टूडेंट। रिसीव्ड, उसने हासिल किया। अ शाइनी गोल्ड स्टार, एक चमकता हुआ सुनहरा स्टार। फॉर देयर गुड वर्क, उनके अच्छे काम के लिए। कि हर स्टूडेंट को एक चमकता हुआ सुनहरा स्टार मिला उनके अच्छे काम के लिए। ईच स्टूडेंट रिसीव्ड अ शाइनी गोल्ड स्टार फॉर देयर गुड वर्क। लास्ट एक्सपीरियंस, तजुर्बा। गोइंग टू जू, चिड़ियाघर जाना। वॉज अ गुड एक्सपीरियंस, एक अच्छा तजुर्बा रहा। फॉर द क्लास, क्लास के लिए। कि क्लास वालों के लिए चिड़ियाघर का ट्रिप एक अच्छा तजुर्बा रहा। गोइंग टू जू वॉज अ गुड एक्सपीरियंस फॉर द क्लास। सेंटेंसेस को दोबारा से रीड करते हैं। फर्स्ट फीदरी, द बर्ड हैड सॉफ्ट फीदरी विंग्स। सराउंडिंग्स, लुक अराउंड एंड नोटिस योर सराउंडिंग्स। रिक्वेस्टेड, सारा रिक्वेस्टेड सम crayons to color her picture. Next, each student received a shiny gold star for their good work. Last, experience, going to zoo was a good experience for the class. वापस बुक की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमारा लर्निंग द साउंड्स का टॉपिक एंड होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। लर्निंग टू स्पीक, बोलना सीखिए। रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग, दिए हुए डायलॉग, दिए हुए मुकालमे को पढ़िए और इसकी मशक कीजिए। डायलॉग कहते हैं मुकालमा। मुकालमा या डायलॉग कहते हैं दो या दो से ज़्यादा अफराद के दरमियान की बातचीत को। डायलॉग को रीड करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्टी है मिस राबिया। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, अस्सलामुअलैकुम तलबात। आवर स्कूल इज़ गोइंग टू ऑर्गेनाइज, हमारा स्कूल तरतीब देने वाला है अ ट्री प्लांटेशन एक्टिविटी, दरख्त लगाने की सरगर्मी। कि ये ऐसी एक्टिविटी होगी जिसमें सारे बच्चे न्यू प्लांट्स लगाएंगे। आर यू रेडी फॉर इट, क्या आप इसके लिए तैयार हैं? मिस राबिया ने बच्चों से कहा कि स्कूल में एक ट्री प्लांटेशन एक्टिविटी ऑर्गेनाइज होने जा रही है, क्या आप इसके लिए तैयार हैं? टीना, ये सेकेंड पार्टी है। मैम कैन यू टेल अस, क्या आप हमें बता सकती हैं वाई वी नीड टू प्लांट ट्रीज, कि हमें दरख्त लगाने की ज़रूरत क्यों है? मिस राबिया श्योर, मिस राबिया जी यकीनन। वी नीड टू प्लांट ट्रीज, हमें दरख्त लगाने की ज़रूरत है। बिकॉज, क्योंकि। ट्रीज हेल्प अस इन मैनी वेज, क्योंकि दरख्त कई तरीक़ों से हमारी मदद करते हैं। दे प्रोवाइड ऑक्सीजन, वो हमें ऑक्सीजन मुहैया करते हैं। कंट्रोल लेवल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर, वो हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार को बरकरार रखते हैं। कंट्रोल लेवल्स यानी मकदार को बरकरार रखना। हेल्प टू मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस, और ये मदद करता है हमारी कि हम अपने
माहौलियाती तवाज़ुन को बरकरार रख सके। इकोलॉजिकल बैलेंस, माहौलियाती तवाज़ुन। प्रोवाइड होम टू बर्ड्स, ये कई सारे बर्ड्स, परिंदों को, सिर्फ परिंदों को नहीं बल्कि सारे एनिमल्स को ये शेल्टर यानी होम मुहैया करते हैं। एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन, और ज़मीन के कटाव को रोकते हैं। सॉइल इरोजन या ज़मीन का कटाव क्या है कि पानी अक्सर अपने साथ ज़मीन को बहा कर ले जाता है, तो ट्रीज़ इसको भी प्रिवेंट करता है। मिस राबिया के इस डायलॉग से हमने सीखा कि प्लांट्स के क्या बेनिफिट्स हैं, वो हमारे लिए क्या काम करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा दैट दे प्रोवाइड ऑक्सीजन, कि वो हमें ऑक्सीजन मुहैया करते हैं। कंट्रोल लेवल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार को बरकरार रखते हैं। हेल्प टू मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस, माहौलियाती तवाज़ुन को बरकरार रखते हैं। प्रोवाइड होम टू बर्ड्स, परिंदों को घर मुहैया करते हैं, ये उनके लिए मस्कन है। एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन, और ज़मीन के कटाव को रोकते हैं। एहसन, अब ये थर्ड पार्ट आ गई है। थैंक यू मैम, शुक्रिया मैम, फॉर दिस वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, इस कीमती मालूमात के लिए। एहसन ने अपनी टीचर मिस राबिया का शुक्रिया अदा किया इस कीमती मालूमात के लिए। ये आपके पास क्वेश्चन का आंसर भी है। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि प्लांटेशन यानी ट्रीज लगाने के क्या बेनिफिट्स हैं, तो आपके पास उसका ये आंसर है। मिस राबिया, स्टूडेंट्स, मिस राबिया लेट्स गो टू द गार्डन, तो चलिए बाग में चलते हैं। एंड प्लांट ट्रीज, और दरख्त लगाते हैं। स्टूडेंट्स, ओके मैम, सारे तलबात ने कहा कि जी ठीक है मैडम। तो इस डायलॉग में हमने ट्री प्लांटेशन यानी दरख्त लगाने के बहुत सारे बेनिफिट्स पढ़े। हमने रीड किया कि ये किस तरह हमारे इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन रखते हैं, और एनिमल्स के लिए ये कैसे बेनिफिशियल है, और ह्यूमंस के लिए ये कैसे बेनिफिशियल है। टीचिंग पॉइंट को रीड करते हैं। इनकरेज स्टूडेंट्स टू शेयर आंसर्स टू द गिवन क्वेश्चंस, बच्चों की हौसला अफजाई करें कि वो दिए हुए सवालात के जवाबात दीजिए। ये बात की जा रही है पिछली वीडियो में जो हमने पोस्ट रीडिंग क्वेश्चंस रीड किए थे उनके बारे में। हेल्प स्टूडेंट्स रिकॉल डिफ्थॉन्स विद मोर एग्जांपल्स, बच्चों को डिफ्थॉन्स का कॉन्सेप्ट फिर से समझाएं। इनकरेज देम टू शेयर मोर एग्जांपल्स ऑफ ईच डिफ्थॉन्स, और उनसे कहें कि वो मजीद इसकी एग्जांपल्स को क्लासरूम में शेयर करें, यानी आप बच्चों को इसका होमवर्क भी दें। द डायलॉग कुड बी डन एज अ पेयर एक्टिविटी, और जो डायलॉग हमने अभी रीड किया है उसको क्लासरूम में एज अ पेयर एक्टिविटी परफॉर्म करें, यानी क्लासरूम में बच्चों के पेयर्स बनाएं और फिर उनसे ये डायलॉग परफॉर्म करें। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 39 की तरफ। लर्निंग टू स्पीक के पोर्शन में नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। गेट स्टूडेंट्स इनटू पेयर्स, बच्चों के जोड़े बनाएं। एंड आस्क देम, और उनसे पूछें, टू शेयर, कि वो बांटे, सम इंफॉर्मेशन, कुछ मालूमात। एंड इंस्ट्रक्शंस, और हिदायत। फ्रॉम अ टूरिस्ट गाइड, किसी सियाहती रहनुमा से। टूरिस्ट गाइड ऐसे लोग होते हैं जो किसी टूर के दौरान आपको गाइड करते हैं कि कोई जगह कहाँ पर है, आपको कहाँ पर जाना चाहिए, वगैरह वगैरह। ये एक एक्टिविटी है जिसमें कहा गया है कि स्टूडेंट्स के पेयर्स बनाएं, यानी उनके जोड़े बनाएं, और बच्चों से पूछें कि वो आपके साथ शेयर करें कुछ इंफॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शंस जो कि उनको किसी टूरिस्ट गाइड से मिली हो। इसके बारे में डायलॉग को रीड करते हैं। डायलॉग कहते हैं मुकालमे को। डायलॉग या मुकालमा कहते हैं दो या दो से ज़्यादा अफराद के दरमियान की बातचीत को। यहाँ पर फर्स्ट पार्टी है आयशा। हाय इरम, डिड यू हियर, क्या आपने सुना। व्हाट द टूरिस्ट गाइड सेड, कि सियाहती रहनुमा ने क्या बात की। इरम, ये सेकंड पार्टी है। यस, जी हाँ, शी सेड, उन्होंने कहा। दैट वी हैव टू स्टे क्लोज टू आवर ग्रुप, जी हाँ, उन्होंने कहा कि हमें अपने ग्रुप के साथ इकट्ठे रहना है। क्लोज यानी उनके साथ इकट्ठे रहना है। यानी इस डायलॉग में दिखाया जा रहा है कि बच्चे किसी ट्रिप पर जा रहे हैं और टूरिस्ट गाइड ने उनको कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हैं। सबसे पहले उन्होंने उनसे कहा है कि आपने अपने ग्रुप के साथ इकट्ठे रहना है। आयशा, दैट्स राइट, ये बिल्कुल ठीक है। शी ऑल्सो इंस्ट्रक्ट अस, उन्होंने हमें इस बात की भी हिदायत की है टू होल्ड हैंड्स, कि हम हाथ पकड़ें, वाइल क्रॉसिंग द रोड, जब हम सड़क को पार कर रहे हों। सेकेंड इंस्ट्रक्शन उनको ये दी गई है कि जब आपने रोड क्रॉस करना है तो एक दूसरे का हाथ पकड़ना है। इरम, ग्रेट, बहुत अच्छा। लेट्स गेट रेडी फॉर आवर टूर,
चलिए अपने टूर के लिए तैयार होते हैं। तो ये एक डायलॉग था जिसमें आयशा और इरम के दरमियान की बातचीत को हमने देखा कि उनको उनकी टूरिस्ट गाइड ने यानी उनकी सियाहती रहनुमा ने क्या इंस्ट्रक्शंस दी हैं। इसको दोबारा से रीड करते हैं। आयशा, हे इरम, डिड यू हेयर व्हाट द टूरिस्ट गाइड सेड? इरम, yes, she said that we have to stay close to our group. Aisha, that's right. She also instruct us to hold hands while crossing the road. Iram, great. Let's get ready for our tour. यहाँ पर ये एक्टिविटी एंड होती है। इसके साथ ही लर्निंग टू स्पीक का टॉपिक एंड होता है। यहाँ पर ओरल कम्युनिकेशन का पोर्शन भी एंड होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पोर्शन की तरफ। रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, रीडिंग कम्प्रिहेंशन, आंसर दीज क्वेश्चंस। इन सवालात के जवाबात दीजिए। पहले इन क्वेश्चंस को रीड कर लेते हैं, फिर इनके आंसर्स को रीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट हैपेंड टू द ग्रैंडफादर्स फार्म हाउस? दादा जान के फार्म हाउस को क्या हुआ था? हैपेंड कहते हैं किसी चीज का वाकया होना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि दादा जान के फार्म हाउस को क्या हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड द राइटर रीस्टोर हिज ग्रैंड पेरेंट्स फार्म हाउस? कि राइटर जो मुसन्निफ या मुसन्निफा हैं उन्होंने अपने दादा जान के फार्म हाउस को कैसे रिस्टोर किया, यानी कैसे बहाल, यानी वापस उनको अपनी असल कंडीशन की तरफ कैसे लेकर आए। लास्ट क्वेश्चन, हाउ कैन यू रिस्टोर अ गार्डन इन योर सराउंडिंग्स? आप अपने इर्द गिर्द के किसी गार्डन यानी किसी बाग को कैसे रिस्टोर कर सकते हैं, कैसे बहाल कर सकते हैं। यानी आपके इर्द गिर्द अगर कोई गार्डन मौजूद है, कोई बाग मौजूद है जो कि ख़राब हो चुका है, जिसका ख्याल नहीं रखा गया, तो आप उसको रिस्टोर, आप उसको बहाल कैसे करेंगे। अब इन क्वेश्चंस के आंसर्स को रीड करते हैं। यूनिट नंबर 4, अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स ऑफ माई लाइफ, क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट हैपेंड टू द ग्रैंडफादर्स फार्म हाउस? दादा जान के फार्म हाउस को क्या हुआ था? द ग्रैंडफादर्स फार्म हाउस, दादा जान के फार्म हाउस, लुक्ड, वो दिखा, पुअर, बहुत खराब, बिकॉज, क्योंकि, गार्डनर डाइड, क्योंकि माली वफात पा चुका था। सो देयर वॉज ओनली येलो बर्न ग्रास, तो वहां पर सिर्फ पीली जली हुई घास मौजूद थी। एंड बुशेस, और झाड़ियां। एवरीवेयर, हर जगह। तो आंसर में हमने रीड किया कि दादा जान का फार्म हाउस इसलिए ख़राब हो चुका था क्योंकि माली वफात पा चुका था। वहां पर सिर्फ पीली जली हुई घास थी और झाड़ियां थी। द ग्रैंडफादर्स फार्म हाउस लुक्ड पुअर बिकॉज गार्डनर डाइड, सो देयर वॉज ओनली येलो बर्न ग्रास एंड बुशेस एवरीवेयर। क्वेश्चन नंबर 2, how did the writer restore his grandparents' farmhouse? राइटर यानी मुसन्निफ ने अपने दादा दादी के फार्म हाउस को कैसे बहाल किया। द राइटर रीस्टोर्ड, राइटर ने बहाल किया, हिज ग्रैंड पेरेंट्स फार्म हाउस, अपनी दादा दादी का फार्म हाउस, बाय प्लांटिंग न्यू ट्रीज, नए पौधे लगाकर। गिविंग दम फर्टिलाइजर्स, उनको खाद दी। एंड सेटिंग अप नेस्ट्स फॉर बर्ड्स, और परिंदों के घोंसलों को ठीक किया, यानी उनकी मुरम्मत की। ये हमने लेसन में रीड किया था कि उन्होंने अपने ग्रैंड पेरेंट्स के फार्म हाउस को रिस्टोर करने के लिए उसमें न्यू प्लांट्स लगाए, उनको फर्टिलाइजर्स दिए ताकि वो अच्छे से बढ़े, और जो बर्ड्स के नेस्ट्स मौजूद थे, जो परिंदों के घोंसले पहले से मौजूद थे, जिसमें हमने रीड किया था कि कुछ फ्राइटनिंग इंसेक्ट्स मौजूद हैं, यानी कुछ डरे हुए कीड़े मकोड़े उसमें ऑलरेडी मौजूद थे। राइटर ने उनको सेट किया, उनको ठीक किया। आंसर को दोबारा से रीड करते हैं। द राइटर रिस्टोर्ड हिज ग्रैंड पेरेंट्स फार्म हाउस by planting new trees, giving them fertilizers and setting up nests for birds. Last question को read करते हैं। How can you restore a garden in your surrounding? आप अपने इर्द गिर्द मौजूद किसी गार्डन को कैसे बहाल कर सकते हैं। To restore a garden, किसी बाग को, किसी गार्डन को बहाल करने के लिए we can plant new trees, हम नए दरख्त लगा सकते हैं। water them regularly, उनको बाकायदगी से पानी दे सकते हैं। remove weeds, हम जो इजाफी घास होगी जो वैसे उग आती है,
उसको रिमूव करें यानी उनको निकाल दिया करें। एंड ऐड फर्टिलाइजर्स, और खाद डाला करें टू हेल्प देम ग्रो, ताकि वो अच्छे तरीके से बढ़े। तो अपने सराउंडिंग में किसी गार्डन को रिस्टोर करने के लिए हमें उसमें न्यू प्लांट्स लगाने हैं, उनको रेगुलरली पानी देना है, वीड्स निकालने हैं यानी जो इजाफी घास या झाड़ियाँ उगाती हैं उनको हमने निकालना है उसमें से, उनको फर्टिलाइजर्स देना है ताकि वो अच्छे से बढ़े। टू रिस्टोर अ गार्डन वी कैन प्लांट न्यू ट्रीज, वाटर देम रेगुलरली, रिमूव वीड्स एंड ऐड फर्टिलाइजर्स टू हेल्प देम ग्रो। यहाँ पर क्वेश्चन आंसर्स एंड होते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग में सेकंड क्वेश्चन है, लुक एट द पिक्चर, तस्वीर को देखिए, एंड नोटिस द यूज ऑफ पोजिशंस एंड डायरेक्शंस इन द सेंटेंसेस गिवन बिलो। और नीचे आपको कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, उनमें हमें पोजिशन वर्ड्स और डायरेक्शन वर्ड्स के इस्तेमाल पर गौर करना है। यही पिक्चर हम पीछे लेसन में भी देख कर आ चुके हैं। आप इस पिक्चर को लेबल करें कि इस पिक्चर में क्या कुछ मौजूद है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पॉन्ड है, इसमें कुछ फ्लावर्स हैं, साथ ही एक फ्रॉग है। आपको फ्लावर्स दिख रहे होंगे, यहाँ पर सन है, बर्ड्स है, क्लाउड्स है, यहाँ पर एक गर्ल है जो कि जिप राइड ले रही है, यहाँ पर एक बॉय है जो कि इस दरख्त के साथ टेक लगा कर खड़े हुए हैं, यहाँ पर रैबिट है, इसके अलावा बटरफ्लाई भी मौजूद है, यहाँ पर आप देख सकते हैं बुशेस भी मौजूद है। नीचे सेंटेंसेस को रीड करने से पहले मैं आपको पोजीशन वर्ड्स एंड डायरेक्शन वर्ड्स के बारे में बताना चाहूंगी। पोजीशन वर्ड्स के बारे में पहले रीड करते हैं। पोजीशन वर्ड्स टेल अस वेयर समथिंग इज। पोजीशन वर्ड्स हमें बताते हैं कि कोई चीज़ कहाँ पर मौजूद है, यानी किसी चीज़ के रुख या उसकी जगह के बारे में हमें बताते हैं। डायरेक्शन वर्ड्स हमें बताते हैं कि कोई चीज़ किस सिमत में मौजूद है, जैसे कि हम इसके लिए वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं लेफ्ट, राइट, सेंटर, टॉप, बॉटम वगैरह वगैरह। इनको हम आगे सेंटेंसेस में रीड करेंगे। पोजीशन वर्ड्स को हम प्रेपोजिशंस भी कहते हैं। प्रेपोजिशंस को हम रिव्यू 1 और यूनिट नंबर 3 में पढ़कर आ चुके हैं। इनमें वर्ड्स आते हैं हमारे पास इन, ऑन, डाउन, अंडर, अप एटसेट्रा। काफ़ी सारे प्रेपोजिशंस हैं, काफ़ी सारे डायरेक्शन वर्ड्स हैं। यहाँ पर मैंने आपको कुछ ही मेंशन किए हैं। नीचे चलते हैं, सेंटेंसेस को रीड करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस, द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द एयर। परिंदे हवा में उड़ रहे हैं। यहाँ पर इन जो है ये पोजीशन वर्ड है, प्रेपोजिशन है। नेक्स्ट, द रैबिट इज सिटिंग अंडर द ट्री। रैबिट यानी खरगोश दरख्त के नीचे बैठा हुआ है। द गर्ल इज जिप लाइनिंग अबव द पॉन्ड। लड़की जिप लाइन राइड एंजॉय कर रही है पॉन्ड के ऊपर। द बॉय इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द पॉन्ड। लड़का पॉन्ड के सामने खड़ा हुआ है। द फ्रॉग इज सिटिंग ऑन अ लोटस लीफ। फ्रॉग एक लोटस लीफ के ऊपर बैठा हुआ है। द सन इज बिटवीन द क्लाउड्स। सूरज बादलों के दरमियान मौजूद है। ये हमने रीड किए हैं पोजीशन वर्ड्स, डायरेक्शन वर्ड्स। मैं आपको डायरेक्शन वर्ड्स के बारे में मजीद कुछ सेंटेंसेस बताना चाहूँगी ताकि आपको ये क्लियर हो सके। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मिड में एक फ्लावर मौजूद है। अगर मैं कहूँ दैट देयर इज़ अ फ्लावर इन द सेंटर ऑफ द पॉन्ड, यानी ये इसके बीच में मौजूद है। सेकेंड सेंटेंस हम ये लिख सकते हैं दैट देयर इज़ अ बुश एट द लेफ्ट ऑफ द पॉन्ड, या देयर इज अ बुश एट द राइट ऑफ द पॉन्ड। तो ये मैंने आपको डायरेक्शन वर्ड्स बताए हैं। पोजीशन वर्ड्स हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं, इन, ऑन, बिटवीन, अंडर, ये सारे हमारे पास पोजीशन वर्ड्स हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग का थर्ड क्वेश्चन है, लुक एट द गिवन पिक्चर। दी हुई तस्वीर को देखिए एंड राइट 5 सेंटेंसेस, और 5 जुमले लिखिए अबाउट इट, इसके बारे में, यूजिंग द पोजीशन वर्ड्स अबव। ऊपर जो हमें पोजीशन वर्ड्स दिए गए हैं या जिन पोजीशन वर्ड्स के बारे में अभी हमने पढ़ा है उन्हीं को हमने यूज़ करना है।
इस पिक्चर को देखते हुए हमने 5 सेंटेंसेस लिखने हैं। सेंटेंसेस मैं आपको यहीं पर लिख देती हूँ जहां पर स्पेस मौजूद है। फर्स्ट सेंटेंस, आप पिक्चर में देख सकते हैं पॉन्ड है, पॉन्ड में डक है, फिश है, यहाँ पर बटरफ्लाइज हैं, फ्रॉग है, एक स्टोन है, पत्थर है जिसके पीछे फ्रॉग मौजूद है, यहाँ पर एक डॉग है, उसका हट मौजूद है, यहाँ पर ऊपर एक बर्ड भी मौजूद है, डक, फिश, बटरफ्लाइज। यहाँ पर वीड है, ये सी वीड है, यानी पानी में जो घास उगती है वो है। सेंटेंसेस लिखते हैं। फर्स्ट, अ डॉग इज सिटिंग इन हिज हट। डॉग जो है वो अपने हट के अंदर बैठा हुआ है। इन है पोजिशन वर्ड। सेकंड, द डक इज swimming in the pond. बत्तख तालाब के अंदर तैर रही है। थर्ड सेंटेंस, butterfly is flying above the pond. तितली तालाब के ऊपर उड़ रही है। The frog is hiding behind a stone. मेंढक पत्थर के पीछे छुप रही है। लास्ट सेंटेंस, a bird is on the top of the dog's hut. एक चिड़िया डॉग के हट के ऊपर है। तो यहां पर हमने पोजीशन वर्ड्स यूज किए। 2 सेंटेंसेस में हमने इन यूज किया, एक में अबव, बिहाइंड, ऑन। सेंटेंसेस को एक दफा रीड करते हैं। अ डॉग इज सिटिंग इन हिज हट, द डक इज स्विमिंग इन द पॉन्ड, बटरफ्लाई इज फ्लाइंग अबव द पॉन्ड, द फ्रॉग इज हाइडिंग बिहाइंड अ स्टोन, अ बर्ड इज ऑन द टॉप ऑफ द डॉग्स हट। टीचिंग पॉइंट को रीड करते हैं। Encourage students to answer the given questions orally. यहाँ पर जो हमने क्वेश्चन आंसर्स रीड किए हैं, बच्चों से कहें कि इनके आंसर्स ओरली दें। Ask them to look at the given pictures and share some sentences of their own by using positions and directions. जो पिक्चर्स दी गई हैं, एक ये पिक्चर और एक ये पिक्चर, बच्चों से कहें कि इन पिक्चर्स को देखते हुए पोजिशन वर्ड्स और डायरेक्शन वर्ड्स को यूज करते हुए सेंटेंसेस लिखें। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज नंबर 40 पर। क्वेश्चन नंबर 4, राइट अ सेंटेंस टू डिस्क्राइब ईच पिक्चर। नीचे आपको 2 पिक्चर्स दी गई हैं, हमने इनके बारे में एक एक सेंटेंस लिखना है ताकि हम इन पिक्चर्स को डिस्क्राइब कर सकें, यानी इनको बयान कर सकें कि इस पिक्चर में क्या कुछ हो रहा है। फर्स्ट पिक्चर में आप देख सकते हैं एक बच्चे के हाथ में बकेट है और वो अपने पौधे को पानी दे रहा है। तो हम लिखेंगे द बॉय वाटरिंग plants with the help of a bucket. The boy is watering plants. लड़का पौधों को पानी दे रहा है with the help of a bucket, एक बकेट की हेल्प से। सेकेंड पिक्चर में एक मैन यानी एक आदमी है जो कि नए पौधे लगा रहा है और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि उसने पहले से ज़मीन को तैयार किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्यारियाँ बनी हुई है। तो हम लिखेंगे द मैन इज प्लांटिंग ट्रीज। ये आदमी पौधे लगा रहा है। ही prepared the soil before planting.
और दरख्त लगाने से पहले इसने ज़मीन को तैयार किया है। तो यहाँ पर हमने लिखा द मैन इज़ प्लांटिंग ट्रीज, ही प्रिपेयर्ड द सॉइल बिफोर प्लांटिंग। यहाँ पर हमारी एक्टिविटी एंड होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रीड द लेसन अगेन, सबक को दोबारा से पढ़िए एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शंस, और सही जवाब के साथ खाली जगह को पुर करें। नीचे आप देख सकते हैं आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं, साथ ही आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। इनको रीड करना स्टार्ट करते हैं। हिज ग्रैंड पेरेंट्स फार्म हाउस हैड डैश डेंस ट्रीज। उसके ग्रैंड पेरेंट्स यानी उसके दादा दादी के फार्म हाउस पर घने दरख्त थे। शॉर्ट छोटे, ग्रीन सब्ज, टॉल लंबे, येलो पीले। हमने लेसन में रीड किया था दैट हिज ग्रैंड पेरेंट्स फार्म हाउस हैड टॉल डेंस ट्रीज, कि उनके फार्म हाउस पर लंबे घने दरख्त मौजूद थे। हिज ग्रैंड पेरेंट्स फार्म हाउस हैड टॉल डेंस ट्रीज। सेकेंड, द राइटर्स फैमिली डिसाइडेड टू विजिट डैश। राइटर के फैमिली ने फैसला किया कि वो किस जगह का दौरा करेंगे या किस जगह की सैर करेंगे। मुल्तान, कश्मीर, स्वात, हुंजा। करेक्ट ऑप्शन है स्वात। द राइटर्स फैमिली डिसाइडेड टू विजिट स्वात। नेक्स्ट, द राइटर वॉज शॉक्ड टू सी द कंडीशन ऑफ द डैश। राइटर यानी मुसन्निफ हैरान था किसकी हालत को देखकर, कंडीशन हालत। फर्स्ट, स्विंग झूला। सेकेंड, फार्म हाउस। थर्ड, द जेहलम रिवर। फोर्थ, जिप लाइन्स। करेक्ट ऑप्शन है फार्म हाउस। द राइटर वॉज शॉक्ड टू सी द कंडीशन ऑफ द फार्म हाउस। मुसन्निफ फार्म हाउस की हालत देखकर हैरान रह गया। नेक्स्ट, द राइटर डिसाइडेड टू रीस्टोर डैश ऑफ द फार्म हाउस। राइटर यानी मुसन्निफ ने फैसला किया कि वो बहाल करेगा फार्म हाउस की। फर्स्ट, ग्रीनरी यानी सब्जा। सेकेंड, इलेक्ट्रिसिटी बिजली। गैस यानी गैस। एनिमल्स जानवर। करेक्ट ऑप्शन है ग्रीनरी। द राइटर डिसाइडेड टू रीस्टोर ग्रीनरी ऑफ द फार्म हाउस। मुसन्निफ ने फैसला किया कि वो फार्म हाउस के सब्जे को वापस लेकर आएगा। लास्ट, द राइटर हैड डैश सिबलिंग्स। राइटर के कितने बहन भाई थे? 5, 3, 2, 4। करेक्ट ऑप्शन 3। हमने रीड किया था कि उनकी एक बहन और ब्रदर्स यानी उनके 2 भाई थे। तो यहाँ पर हमारा फिल इन द ब्लैंक्स का टॉपिक एंड होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, एनालिटिकल रीडिंग। फाइंड एंड रीड इंफॉर्मेशन। रीड पढ़िए, इंफॉर्मेशन मालूमात अबाउट एनी 2 फेमस हिल स्टेशंस। कोई से 2 मशहूर पहाड़ी इलाके ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के, ऑन द इंटरनेट, इंटरनेट पर, एंड राइट देयर कंपैरिजन, और फिर उनका मवाजना करें इन योर नोटबुक, अपनी नोटबुक में। एनालिटिकल रीडिंग के पोर्शन में क्वेश्चन हमें दिया गया है कि हमने पाकिस्तान की कोई से 2 फेमस हिल स्टेशंस के बारे में लिखना है, फिर उनको कंपेयर यानी उनका मवाजना भी करना है। इसका आंसर रीड करते हैं। यूनिट नंबर 4, अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स ऑफ माई लाइफ, एनालिटिकल रीडिंग। 2 famous hill stations. मरी is a hill station near इस्लामाबाद। मरी एक हिल स्टेशन है यानी एक पहाड़ी इलाका है। नियर इस्लामाबाद, इस्लामाबाद के करीब। द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का दारुल खिलाफा। इस्लामाबाद जो है ये पाकिस्तान का दारुल खिलाफा है और मरी इस्लामाबाद के नज़दीक मौजूद है। इट इज़ नोन फॉर इट्स कूल वेदर। इसको जाना जाता है यानी ये मशहूर है अपने ठंडे मौसम के लिए। एंड ब्यूटीफुल सीनरी, और खूबसूरत मनाजर के लिए। तो मरी के बारे में हमने पढ़ा दैट मरी इज़ अ हिल स्टेशन नियर इस्लामाबाद, द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। इट इज़ नोन फॉर इट्स कूल वेदर एंड ब्यूटीफुल सीनरी। कि मरी इस्लामाबाद के करीब मौजूद है जो कि पाकिस्तान का दारुल खिलाफा है और ये मशहूर है अपने ठंडे मौसम और ख़ूबसूरत मनाजिर के लिए।
स्वात इज अनदर हिल स्टेशन, स्वात एक दूसरा पहाड़ी इलाका है। लोकेटेड इन द खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद है। इट इज़ फेमस, ये मशहूर है, फॉर इट्स लश ग्रीन वैलीज, अपनी हरी भरी वादियों के लिए, एंड रिवर्स और दरियाओं के लिए। यहाँ पर हमने स्वात के बारे में रीड किया, दैट स्वात इज अनदर हिल स्टेशन लोकेटेड इन द खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। इट इज़ फेमस फॉर इट्स लश ग्रीन वैलीज एंड रिवर्स, कि स्वात एक दूसरा पहाड़ी इलाका है जो कि पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा में वाक़या है। ये मशहूर है अपनी हरी भरी वादियों और दरियाओं के लिए। अब यहाँ पर ये इसका कंपैरिजन है, यानी इसका मवाजना है। बोथ मरी एंड स्वात आर पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस। बोथ दोनों, मरी और स्वात, आर पॉपुलर ये मशहूर हैं, टूरिस्ट डेस्टिनेशन ये मशहूर सियाहती मुकामात हैं, बिकॉज क्योंकि दे हैव कूल वेदर, इनका मौसम ठंडा है, एंड ब्यूटिफुल नेचुरल लैंडस्केप्स, और यहाँ पर दिलकश दही मनाजिर हमें देखने को मिलते हैं। Both Murray and Swat are popular tourist destinations because they have cool weather and beautiful natural landscapes. मरी और स्वात दोनों ही मशहूर सियाहती मुकामात है क्योंकि इनका मौसम ठंडा और यहाँ पर हमें दिलकश दही मनाजिर देखने को मिलते हैं। एक दफ़ा फिर से इसको रीड करते हैं। Two famous hill stations. Murray is a hill station near Islamabad, the capital of Pakistan. It is known for its cool weather and beautiful scenery. Swat is another hill station located in the Khyber Pakhtunkhwa province of Pakistan. It is famous for its lush green valleys and rivers. Both Murray and Swat are popular tourist destinations because they have cool weather and beautiful natural landscapes. यहाँ पर हमारा एनालिटिकल रीडिंग का टॉपिक एंड होता है। इसके साथ ही हम आज की वीडियो को एंड करते हैं। आज की वीडियो में हमने ओरल कम्युनिकेशन और रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग के टॉपिक्स को कवर किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लैंग्वेज फोकस और राइटिंग के टॉपिक्स को कवर करेंगे। जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिल सके। थैंक यू।